गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पोटेंशियोमीटर का लास्ट न्यूमेरिकल दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 है ना, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, और देन आफ्टर हम अदर चैप्टर पे मूव आउट करेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज आवर एक्सरसाइज नंबर 22 फॉर 4 मार्क्स। बराबर है? ओके, तो एकदम इजी न्यूमेरिकल है और 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस आ जाए। ओके, बट उसमें जो क्वेश्चन ए है उसी को हमें सिर्फ सॉल्व करना है और बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, दैट आर दी, उसके जो भी आंसर्स हैं उसको हम वन स्टेटमेंट में उसका आंसर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 22। बट यहां पे देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम सर्किट को समझे। तो देखो, ये सर्किट आपको गिवन है, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर दिया गया हुआ है ए से बी तक का, है ना। उसमें से करंट पास करने के लिए एक सेल लगाया हुआ है 2 वोल्ट ईएमएफ एंड 0.4 ओम का, है ना। इसका ईएमएफ हम फाइंड नहीं करते, हम जो दूसरा सर्किट में पॉइंट ए पे लेते हैं वो, ये तो अपना ड्राइवर सेल है जो सर्किट में करंट पास करता है ना। तो ये 2 वोल्ट और 0.4 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्राइवर सेल है, वो जो ये सर्किट को रन करेगा। बराबर है? और इसी पोटेंशियोमीटर के साथ ये एक सेल लगाया हुआ है, स्टैंडर्ड सेल ऑफ 1.02 वोल्ट ईएमएफ। एक कंडीशन है कि ड्राइवर सेल का ईएमएफ ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन अनदर स्टैंडर्ड सेल्स। जो हम सर्किट में सेल यूज करते हैं जिसका ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, उनका जो भी ईएमएफ रहता है वो मस्ट बी स्मॉलर देन द ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल, तभी आपको करंट मिलेगा, तभी आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा पोटेंशियोमीटर वायर पे। ओके, तो यहां पे एक सेल लिया हुआ है जिसका ईएमएफ 1.02 वोल्ट का है, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम कनेक्ट किया गया हुआ है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, तो वो हमने जब पहली बार रेजिस्टेंस पढ़ाया था मैंने, है ना, वहां पे बोला था कि जब भी रेजिस्टेंस आता है ना, तो उसमें से जो करंट पास होता है तो वो करंट को कंट्रोल करता है। तो रेजिस्टेंस का वर्क क्या रहता है? ऑलवेज 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 टू कंट्रोल द करंट इन अ सर्किट, है ना। ओके, तो ये बड़ा रेजिस्टेंस है तो वो बड़े से कंट्रोल को करंट को कंट्रोल करेगा, और उसके साथ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी की जो हम यहाँ पे बैलेंस पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर पे ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, क्वेश्चन ए को ही सॉल्व करना है। बराबर? ओके, तो फिर इन अ गिवन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर विद सेल ऑफ 2 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, तो ये ड्राइवर सेल का दे दिया है आपको, जिसका हमें कुछ डेटा में काम नहीं है। ओके, फॉर अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 1.02 वोल्ट, जब ये 1.02 वोल्ट का ईएमएफ का स्टैंडर्ड सेल यूज करते हैं, है ना, तो बैलेंस पॉइंट हमें मिलता है 67.3 पे। ओके, अभी अनदर सेल ऑफ ईएमएफ, दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ ई है, उसको यूज किया हुआ है, तो उसके लिए बैलेंस पॉइंट हमें कहां पे मिला है? 82.3 सेंटीमीटर पे मिला है। ओके, तो पहले इतने ईएमएफ का यूज किया तो बैलेंस पॉइंट इतना मिला, फिर ईएमएफ वाला यूज किया तो बैलेंस पॉइंट 82.3 सेंटीमीटर पे मिला। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। तो हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ स्टडी किया है ना पोटेंशियोमीटर में, है ना, तो वो है हमारे पास कि पहले ईएमएफ E1 इज इक्वल टू 1.02 वोल्ट था। बराबर है? ओके,
तो तब हमें बैलेंस पॉइंट मिला था 67.3 सेंटीमीटर पे, दैट इज L1। ओके, अब अनदर ईएमएफ E2 का वैल्यू E है यहाँ पे। ओके, तो E2 इज इक्वल टू E, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और L2 इज इक्वल टू, तो उसके केस में आपको बैलेंस पॉइंट कहां पे मिला है? 82.3 सेंटीमीटर पे। सो 82.3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ईएमएफ E2, दैट इज E का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ देखा है ना, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, तो E2 by E1 इज इक्वल टू L2 by L1। ओके, E2 का वैल्यू E हमें फाइंड आउट करना है, E1 का वैल्यू हमारे पास है 1.02 वोल्ट, L2 का वैल्यू हमारे पास है 82.3 और L1 का वैल्यू है हमारे पास 67.3। बराबर है? ओके, तो E इज इक्वल टू 1.02 इस साइड पे जाएगा तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 82.3 डिवाइडेड बाय 67.3 इंटू 1.02 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 1.246 समथिंग। सो वी कैन कंसीडर 1.25 दैट इज ईएमएफ, तो उसका आंसर आएगा वोल्ट। ओके, तो ये तो हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स किए ही हुए है ना, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ देखा था, उसके बेस हमने एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल किया था रेगुलर में। बराबर है? तो अभी ये न्यूमेरिकल भी हो गया। बाकी के जो 5 क्वेश्चंस है ना, उसको सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझना है, वन स्टेटमेंट में उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन बी इज What purpose does the high resistance of 600 किलो ओम have? ये 600 किलो ओम का पर्पस क्या है, यहाँ पे क्यों रखा गया हुआ है? तो मैंने पहले ही बोला ना कि रेजिस्टेंस से क्या होता है, सर्किट में करंट कंट्रोल होता है ना। द पर्पस ऑफ हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो इन अ सर्किट इज टू कंट्रोल द करंट, है ना। तो वो करंट कंट्रोल होगा, ज्यादा नहीं बहने देगा करंट, है ना। तो उसकी वजह से जो ये गैल्वेनोमीटर है, अगर हाई करंट होगा, अगर करंट बहुत ज्यादा पास होगा सर्किट में से, तो ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है, तो ये नुकसान हो सकता है हमें, है ना। तो ये हाई रेजिस्टेंस का पर्पस क्या है? सो इट कंट्रोल्स द करंट ऑफ सर्किट, सो गैल्वेनोमीटर को वो डैमेज नहीं करेगा, है ना। सो अ पर्पस ऑफ हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो इज टू कंट्रोल द करंट, सो इट डज नॉट डैमेज द गैल्वेनोमीटर। बोलो, वन स्टेटमेंट में हो गया ये आंसर हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन भी आपको समझ में आया? हाई रेजिस्टेंस से करंट कंट्रोल होता है, so galvanometer does not damage. Clear? Okay. Question C. Is the balance point affected by this high resistance? तो देखो ना, balance point is only depend on the EMF of circuit, does not depend on resistance of circuit, है ना। देखा है ना, balance point EMF पे depend करता है, it does not depend on resistance of circuit। बराबर है? तो इसका आंसर यस और नो में देंगे। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? तो हम क्या बोल देंगे? नो, बैलेंस पॉइंट ऑन पोटेंशियोमीटर इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस। बोल दिया ना, नॉट अफेक्टेड, क्योंकि बैलेंस पॉइंट ओनली डिपेंड ऑन ईएमएफ ऑफ द सर्किट। क्लियर? ओके, फाइन। क्वेश्चन डी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ओके, is the balance point affected by the internal resistance of driver cell? ये जो मेन सेल है, इसमें जो ड्राइवर सेल है, जो पूरा सर्किट में करंट चला रहा है, ये पूरी सर्किट को जो रन करवा रहा है, ये ड्राइवर सेल है ना। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। सो
तो इसकी वजह से कोई बैलेंस पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, है ना? यस और नो? बैलेंस पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल, है ना? सो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सो इट डज नॉट अफेक्ट इट। तो इसका आंसर लिखेंगे द बैलेंस पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल। जो क्वेश्चन है उसी को आंसर में लिखना है, यस और नो। बोलो तो सी और डी तो सेम ही थे, सेम कॉन्सेप्ट के ही थे, रेजिस्टेंस पे बैलेंस पॉइंट डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट अफेक्टेड द बैलेंस पॉइंट। क्लियर? दिख रहा है ना आपको? बहुत इजी है, अभी इतना भी कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है ना? बराबर है? ओके, अभी ई, would the method work if driver cell of potentiometer had EMF 1 volt instead of 2 volt? क्या क्वेश्चन है कि ये जो सर्किट का रनिंग हो रहा है ना, तो इस वो जो भी है वो ड्राइवर सेल की वजह से। ओके, ड्राइवर सेल का ईएमएफ मस्ट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सेल। देखो यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे 1 वोल्ट, तो ये इसका ईएमएफ ज्यादा है ना, तभी आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा, तभी सर्किट में करंट रन होगा, है ना? तो अगर ये ईएमएफ जो 2 वोल्ट है इसकी जगह पे आपको कितना लिया जाए, ड्राइवर सेल का ईएमएफ कितना लिया जाए, 1 वोल्ट, तो बोलो ये मेथड वर्क करेगा या नहीं करेगा? सिर्फ यस और नो, यस और नो। अगर ये ड्राइवर सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट हो 2 वोल्ट की जगह पे, है ना, तो देखो अभी ये स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ 1.02 है, तो ये 1 वोल्ट के से ज्यादा हो जाएगा ना, है ना? सो दिस मेथड विल नॉट वर्क। द रीजन बिहाइंड दैट इज, है ना, द ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल must be greater than the EMFs of standard cells. बराबर है? तो here EMF of driver cell always must be greater than the standard cell. Otherwise, you could not get the balance point on potentiometer. Why? बोलो समझ में आया? So ये मेथड वर्क नहीं करेगा। क्लियर? बराबर है? ओके, और क्वेश्चन एफ, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। तो हमने देखा कि ये पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ हमारा आया अप टू द ऑर्डर ऑफ वोल्ट, 1.25 वोल्ट, है ना? तो would circuit work to determine small EMF of order millivolt? तो ये जो सेल है ना, ये जो पूरा सर्किट है ना, दिस इज जस्ट द सर्किट ऑफ टू डिटरमाइन द ईएमएफ्स ऑफ सेल अप टू द ऑर्डर ऑफ वोल्टेज ऑन। सो इतने छोटे ईएमएफ के लिए ये सर्किट वर्क करेगा नहीं, ये वोल्टेज में ही आ सकता, मिली वोल्ट बहुत छोटा है। ओके, तो नो, दिस सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर कुड नॉट वर्क to determine small EMF up to the order of millivolt। बराबर है? ओके, तो आगे क्या पूछा है? If not, how you modify this circuit? अगर ऐसा नहीं है तो ना, है ना? ओके, तो ये मॉडिफाई ऑफ सर्किट आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो आपको वोल्टेज कम करना है ना? इसका यहाँ पे आपको कम वोल्टेज चाहिए, है ना? तो आप क्या करोगे? हमें यहाँ पे अगर कम वोल्टेज चाहिए, थोड़ा कम ईएमएफ चाहिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर वैल्यू आप बढ़ाओगे, है ना, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप अगर बढ़ाओगे तो V इज इक्वल टू IR, V प्रोपोर्शनल टू R, है ना? तो अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जितना बढ़ेगा तो यहाँ पे ईएमएफ कम मिलेगा। सो कम मिलते 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 अप टू द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? द हाई रेजिस्टेंस मस्ट बी यूज फॉर द ऑर्डर ऑफ फॉर द ऑब्टेन द ईएमएफ अप टू द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट, है ना? तो ये पोटेंशियोमीटर वायर के साथ
एक सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, तब आपको ये ईएमएफ कम मिलेगा। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, इफ वी यूज हाई रेजिस्टर इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर वायर वी कैन ऑब्टेन स्मॉल ईएमएफ अप टू द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट। अच्छा, ये सर्किट में आप मिली वोल्ट का ईएमएफ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, उसके साथ हाई रेजिस्टर के वैल्यू को यूज करना पड़ेगा सीरीज में, है ना, तभी आप छोटा ईएमएफ अप टू द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट का डिराइव कर सकोगे। क्लियर है ना? सो दिस इज चैप्टर 3। हमने चैप्टर 3 यहां पे कंप्लीट कर दिया। एक छोटा टॉपिक बाकी है 10-15 मिनट का, पावर दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन रेजिस्टर। वो एक 10 से 15 मिनट का समझाना बाकी है, तो वो तो मैं समझा दूंगा, ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर में। बट उसका कोई न्यूमेरिकल या कोई टॉपिक वगैरह नहीं है, मैंने एक बीच में छोड़ा था, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाऊंगा। वो 10 या 15 मिनट का लेक्चर होगा, है ना। बट वैसे तो देखने जाए तो चैप्टर 3 हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्लियर? समझ में आया ये पूरा चैप्टर आपको, है ना? ओके, तो अगर ये आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है ना, तो इस चैप्टर का आप रिवीजन कीजिएगा, और उसके बाद आपकी अभी एग्जाम है थोड़े दिनों में, है ना, 1 या 2 दिन में एग्जाम है ना, तो उसके लिए आप पूरा प्रिपेयर करके जाइए। ओके, हो जाएगा? ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिएगा, आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।